हुकूमत ने 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। बात करते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासबत से जो है आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 28 मई को यौम तकबीर को रोज जो है सरकारी छुट्टी करार दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के लिए, मुल्क के लिए और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। लिहाजा रोज जो है पूरी कौम मुतहद होकर पाकिस्तान की सालमियत और इसके मुल्क की दफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि कल आम तातील होगी और मुल्क भर में यौम तकबीर के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद भी किया जाएगा। और इसके अलावा इस दिफा को, मुल्क की दिफा और सलामती के हवाले से जो है पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसील अनागा किया। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के उमूर से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में स्पेशल इकनॉमिक जोन में दस्तयाब कारोबारी सहूलियात का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर इजहार बरहमी, अहदाफ पूरा करने में नाकामी और नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट के सरबराह और बोर्ड तब्दील करने का हुक्म। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में एक बार फिर तरमीम कर दी। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के तहत जेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मुश्तमिल रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। तो हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में एक बार फिर तरमीम कर दी है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुतालिक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के तहत जेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास साहब, बताएगा किस तरह से देख रहे हैं इस तरमीम को? देखें, 2 ऑर्डिनेंस इशू किए हैं कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से। नंबर 1 बहुत अहमियत का हामिल है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मुतालिक है कि जहां पे लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त एक तनाज़ा बना हुआ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के दरमियान के इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पे कहा कि हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे, आप नाम दे दें। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए हैं, पैनल नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहा था आप पैनल दें। तो फिर ये रुकावट थी और आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसके तहत जैसे माजी में कभी होता था, अब रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे और वो इलेक्शन कमीशन खुद नोटिफाई करेगा। तो एक जो इलेक्शन के ऊपर मसला था उसके ऊपर इंतहाई अहमियत का हामिल आज नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया ऑर्डिनेंस। और दूसरा नैब से मुतालिक है कि 14 दिन के रिमांड को अब 40 दिन में तब्दील कर दिया गया है। और इसमें जो भी मुलजिम पकड़ा जाएगा तो अब उसको, जैसे पहले माजी में 90 दिन का होता था, फिर उसको 30 दिन पे किया गया था, फिर वो 14 पे आ गया और अब उसको 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन पे कर दिया गया। और दूसरे नैब के मुलाजमीन को तो बहरहाल फायदा होगा कि अगर वो बैड इंटेंशन से, यानी किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए रेफरेंसेस बनाएंगे तो उस पर उनके खिलाफ 5 साल का जो था कि कोई अगर गलत इनिशिएट करेंगे तो उस कैद को उन्होंने 2 साल में बदलने का ऑर्डिनेंस करा दिया। लॉ मिनिस्ट्री इसका थोड़ी देर में गजट नोटिफिकेशन इशू कर देगी। सदर मुमलिकत की तरफ से ये अप्रूवल दे दी गई है एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की, और इसका अब थोड़ी देर में गजट नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका आमिर इलियास राणा। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कायाम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज में इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस भी तैनात किए जा सकेंगे। और अब बात करते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की। कराची में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? जानवर महंगे हैं या सस्ते? इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। जी आमिर, मवेशी मंडियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, कराची की तमाम मवेशी मंडियों का एक ही जैसा हाल है, यानी बहुत ज़्यादा महंगी है। ख़रीदार कह रहे हैं कि उन्हें 2 लाख रुपए में भी जानवर नहीं मिल रहा। मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। तकरीबन 1000 एकड़ का रकबा है, 20 ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें 16 जनरल हैं, जबकि बाकी VIP और VVIP ब्लॉक्स हैं। इस वक्त 40,000 से ज़ायद यहाँ पर ऊँट, बकरे और गाय बैल आ चुके हैं। गाय बैल की औसत कीमत जो है वो 2.5 लाख से यहाँ पर शुरू हो रही है। जो एक कमज़ोर सा जानवर है वो भी आप 1.5 लाख या 1.25 लाख में नहीं ले सकते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, परेशान है व्यापारी, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ उनके चारे पे, पूरे साल पालने पे, और उनकी यहाँ तक लाने की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, लिहाजा वो अपने नुकसान पर जानवर नहीं बेचेंगे। अभी काफ़ी दिन है ईद उल अज़हा में, जैसे जैसे दिन गुजरते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ी मंडी है कराची की और एशिया का सबसे बड़ी मंडी का एजाज़ भी इसको हासिल है, यहाँ पर भी जानवरों की तादाद बढ़ेगी और ख़रीदारों की तादाद बढ़ने की तवक्को है। आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। खैबर में शहीद पाक फौज के 5 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पेशावर गैरिसन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी हुकाम और सिविल हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। खैबर में शहीद पाक फौज के 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। आपको ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फौजी हुकाम और सिविल हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत, और आर्मी चीफ ने जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी की है। खैबर में शहीद होने वाले पाक फौज के 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई है, और आर्मी चीफ ने जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी की है। हुकूमत ने 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। बात करते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जा रहा है, और इस दिन की मुनासबत से जो है आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 28 मई को यौम तकबीर को रोज जो है सरकारी छुट्टी करार दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के लिए, मुल्क के लिए और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। लिहाजा रोज जो है पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की सालमियत और इसके मुल्क की दफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि कल आम तातील होगी और मुल्क भर में यौम तकबीर के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनकार भी किया जाएगा, और इसके अलावा इस दिफा को, मुल्क की दिफा और सलामती के हवाले से जो है पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।